जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी महलपुर नामक एक दक्षिणी शहर की है। उस शहर में भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वह भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाया करते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वह अपनी जरूरत से अधिक एकत्रित कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे। वह मजदूर बदले में मंदिर की सफाई किया करते थे और उसे सजाया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपनी बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच ना सके और यहाँ तक कि एक छड़ी से चूहे को मारने के लिए भी उसके पीछे भागे। लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता था और कुछ ना कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे मारने से और उसे भगाने में था और वह भिक्षुक से मिल नहीं पाए। इससे अपना अपमान समझकर भिक्षुक क्रोधित हो गया और बोलने लगा, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। साधु ने विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियां उस भिक्षुक को बताई। कैसे चूहा उनके पास से भोजन चुरा लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने हर तरह की कोशिशें कर देख ली। कटोरा छुपा के देख लिया, कटोरे को ऊंची जगह पर रख कर देख लिया, लेकिन किसी तरीके से वह भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति और आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक नतीजा निकालते हैं कि अगर वह चूहे की बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं तो वह चूहे के भोजन के भंडार तक भी पहुंच जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वह चूहे का पीछा करेंगे और उसकी बिल तक पहुंचेंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसकी बिल तक पहुंच ही जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्रित करके मंदिर वापस ले आए। जब चूहा अपनी बिल में वापस आया तो वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वह फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब ना तो उसके पास शक्ति है और ना ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला कर दिया। इसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा। फिर वह वापस मंदिर में कभी नहीं गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास संसाधन होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बलवान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।